हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी ने नोबेल प्राइज़ विनर जोसेफ ब्रॉडस्की का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि बुक्स को जला देना सबसे बड़ा क्राइम नहीं है, बल्कि उन्हें ना पढ़ना सबसे बड़ा क्राइम है। मेरे हाथ में ये बुक कामायनी है, जिसे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मेरा एक ही क्राइम है कि मुझे इसे पढ़ने का कभी मौका नहीं मिल पाया, बट कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ये बुक पढ़ रही थी, तो आइए चलिए मैं अपने क्राइम को कम करते हुए इस बुक की रिव्यू और कहानी उनसे सुनती हूँ। थैंक यू। दोस्तों, मैं शिशिर भारती महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य कामायनी की संक्षिप्त कहानी ये मानकर सुनाना चाहती हूँ कि आपका हिंदी साहित्य में बड़ा प्रेम है। हिंदी साहित्य पढ़ना, सुनना, जानना आपको अच्छा लगता है। यदि आपने पहले इस महाकाव्य को नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कितना सार्थक रहा। अगर आपने पहले पढ़ा है तब तो यह अवश्य बताइएगा कि महाकाव्य की झलक दिखला पाने में मेरा प्रयास कितना सफल रहा है। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देव संस्कृति की समाप्ति भीषण जल प्लावन से होती है। इस जल प्लावन में केवल मनु ही जीवित बचते हैं। जब जल प्लावन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जल प्रलय का असर कम होने लगता है, ज़मीन दिखने लगती है, आशा का संचार होता है, तब मनु की मुलाकात काम गोत्र की बालिका कामायनी से होती है। कामायनी का इस महाकाव्य में नाम श्रद्धा है। श्रद्धा उनके जीवन में प्रेम और प्रणय का बीज बोती है। वे दोनों मिलकर उस निर्जन प्रदेश में सृजन प्रारंभ करते हैं। समय बीतने लगता है। धीरे धीरे श्रद्धा अपने भावी शिशु की कल्पना में निमग्न होने लगती है। मनु को यह पसंद नहीं आता है। मनु क्षुब्ध होते हैं और ईर्ष्या से भर जाते हैं। ईर्ष्या में वे श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। भटकते भटकते सारस्वत नगर में पहुंचते हैं। सारस्वत नगर भूचाल से उजड़ गया था। सारस्वत नगर की रानी ईड़ा से उनकी मुलाकात होती है। ईड़ा उनसे अनुरोध करती है कि वे उनके नगर को व्यवस्थित कर दें। मनु उसके नगर को व्यवस्थित करते हैं, सभ्य बनाते हैं, किंतु कि एक दिन अपने किसी मनोविकार के प्रभाव में ईड़ा के प्रति अनाधिकार चेष्टा करते हैं। ईड़ा को यह अच्छा नहीं लगता है, उसे दुख होता है। ईड़ा की प्रजा ईड़ा का साथ देती है और ईड़ा की प्रजा और मनु के बीच इसको लेकर युद्ध होता है। युद्ध में मनु जनसंहार करते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं और मरणासन होकर गिर जाते हैं। इधर श्रद्धा अपने किशोर पुत्र मानव को लेकर मनु की खोज में भटक रही है। भटकते भटकते वह उसी स्थान पर पहुंचती है जहां मनु मरणासन बेहोश पड़े हुए हैं। श्रद्धा उन्हें देखकर बहुत दुखी होती है। फिर एक गीत गाती है। इस गीत के असर से मनु का बेहोशी टूट जाता है, उनको होश आ जाता है। श्रद्धा को देखकर बहुत खुश होते हैं, किंतु उनका आंतरिक उथल पुथल मनोविकार उन्हें दग्ध कर देता है और वे सभी को छोड़कर वहाँ से फिर पलायन कर जाते हैं। श्रद्धा अब अपने पुत्र मानव को ईड़ा के पास राष्ट्रनीति सीखने के लिए छोड़ देती है और मनु की तलाश में निकल जाती है। मनु उसको एक गुफा के पास मिलते हैं। वह श्रद्धा मनु को लेकर हिमालय की ओर शांति की खोज में चली जाती है। रास्ते में उनको त्रिपुर लोक का दर्शन होता है। त्रिपुर लोक के रहस्यों से श्रद्धा उनको विस्तार से बताती है। फिर उसके बाद वे दोनों मानसरोवर के तट पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है। ईड़ा मानव और अपनी प्रजा के साथ मानसरोवर के तट पर तपस्या में लीन मनु और श्रद्धा से मिलने आती है। अब मनु तपस्वी के रूप में उच्च मनोभाव को प्राप्त कर चुके हैं। वे सभी को शिक्षा देते हैं। कैलाश पर्वत की ओर इशारा करते हुए मनोविकारों से मुक्त होने का संदेश देते हैं। भगवान शंकर की तरह निर्विकारी होने का शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा से सभी लोगों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत आनंद की प्राप्ति के साथ कामायनी कथा यहाँ समाप्त होती है।